केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डुंगरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। भोरंज उपमंडल के अंतर्गत नवोदय विद्यालय डुंगरी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि आज की युवा पीढ़ी को बताया जा सके कि स्वतंत्रता में किन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और देश के लाखों गांवों से उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची बने और उनके नामों का उल्लेख हो ताकि आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी मिट्टी से जुड़ी रहे और वीरों के सम्मान में इस सोच के साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें देश भर से लगभग 6 लाख गांवों से मिट्टी इकट्ठी की गई। इसके साथ ही इकट्ठी मिट्टी से हर गांव में पेड़ लगाकर अमृत वाटिका बनाई जाए और मोदी के संदेश के साथ शहीदों के नाम लिखे जाएं और बड़ा स्मारक बनाया जाएगा। इसके साथ ही युवा विभाग हर ब्लॉक में 75 पेड़ लगाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 75 सालों तक कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी भी सरकार ने दिल्ली में शहीद स्मारक नहीं बना सकी, लेकिन मोदी ने यह काम करके दिखाया और शहीद स्मारक का निर्माण किया। देश के युवा 30 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं का कर्तव्य पथ पर स्वागत करेंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, एसडीएम भोरंज संजय स्वरूप, तहसीलदार राहुल शर्मा, जवाहर भाजपा के कार्यकर्ता एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और कहीं ना कहीं आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम क्यों किया गया कि आज की युवा पीढ़ी को बताया जा सके कि स्वतंत्रता संग्राम में किन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और देश भर के लाखों गांव में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हो, ऐसे हमारे शहीद हो, वीर सैनिक हो, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश की आजादी से लेकर देश की रक्षा सुरक्षा में रहा है। उनके नामों की सूची भी बने, पंचायत घरों से लेकर अन्य जगह पर उनके नामों का उल्लेख भी हो, ताकि वो हमारी आज और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी दे सके। और आज से 2.25 साल पहले जब आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में किए गए। अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग मंत्रालयों के कार्यक्रम दिए गए और अंतिम कार्यक्रम के रूप में मेरे विभाग का एक कार्यक्रम है, युवा कार्यक्रम विभाग का, युवा सेवाएं कह लीजिए, जिसका नाम है मेरी माटी मेरी माटी मेरा देश। तो नाम भी ऐसा रखा है जिसमें बहुत स्पष्ट संदेश है कि वीरों को वंदन और मिट्टी को नमन करना है। जिस मिट्टी के लिए हमारे वीर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस मिट्टी की सौगंध खाकर हम कहते हैं कि तिरंगे की शान को बनाए रखेंगे, आज की युवा पीढ़ी उस मिट्टी से जुड़ी रहे और वीरों के सम्मान में और उनके बलिदान में उन और जागरूक हो, इस सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई। और इसके पीछे भावना यह है कि देश के 6 लाख से ज्यादा गांव से अमृत कलश यात्राएं निकालकर उसमें हर घर से मिट्टी एकत्र करके उस गांव में इकट्ठी की जाए, गांव में पेड़ लगाकर अमृत वाटिका बनाई जाए और गांव के स्कूल में शिला फलकम लगे, जहां पर एक तरफ आजादी के अमृत महोत्सव का उल्लेख हो, उसके अगले वाले खाने में मोदी जी का संदेश हो और उसके आगे जो बड़ी जगह खाली है वहां स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर वीर सैनिकों के नाम जिन्होंने बलिदान दिया उसका नाम लिखा जाए। जिसको कल तक राजपथ कहते थे, जो अंग्रेजों की मानसिकता राज करने की थी, उसके साथ चलता था। मोदी जी ने केवल उसका नाम नहीं बदला, स्वरूप ही बदल दिया है। वो इंडिया गेट पे किंग जॉर्ज पंचम की जो प्रतिमा लगी थी उसको हटा दिया गया है और अब उसकी जगह
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगाकर 75 सालों तक कई सरकारें आई आकर चले गई, किसी ने शहीद स्मारक दिल्ली में नहीं बनाया। मोदी जी ने दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर शहीद स्मारक भी देश को बनाकर दे दिया, जो आज तक कोई नहीं बना पाया। अब दिल्ली में पुलिस स्मारक भी बना दिया है और दिल्ली में अंबेडकर जी का स्मारक भी बना दिया है। मेरे भाई और बहनों, ये जो कर्तव्य पथ है राष्ट्रपति भवन से लेके पार्लियामेंट से लेके इंडिया गेट तक, इसको इतना खूबसूरत बनाया गया। जब हमारे यहाँ के युवा आएंगे तो अपने आप में देखेंगे कि वहां पर क्या बदलाव आया है। अब आप बोलोगे हमारी मिट्टी का क्या करने वाले हो? इसी ब्लॉक में 75 पेड़ हमारे युवा कार्यक्रम विभाग के लोग लगाएंगे, इसी मिट्टी को इकट्ठा करके, ताकि वो अमृत वाटिका वहां पर बनी रहे। और दिल्ली में जब ये मिट्टी जाएगी तो वहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए एक बड़ा स्मारक वहां पर बनेगा, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को देश के 6 लाख गांव से आई हुई मिट्टी से बना स्मारक प्रेरित करता रहे कि देश को एकजुट रखना है और आगे बढ़ाना है। और हम सब ने मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था और संकल्प लिया था कि इस अमृत काल में जो 75 साल हुए, स्वर्णिम काल जो हमारे 100 साल होंगे, इन अगले 25 सालों में भारत को विकसित भारत बनाकर छोड़ेंगे। विकसित भारत बनाकर। तो पीछे भावना स्पष्ट है, लेकिन जो मैं हिमाचल में जोश देखता कि आखिरकार मेरी माटी मेरा देश में इतनी भावना क्यों जुड़ी? देश में तो है, हिमाचल में थोड़ी और ज्यादा है। क्यों? अब देश को ले जाना चाहते हैं कि हमारे युवाओं के अंदर वो भावना, वो सम्मान हमारे सैनिकों के प्रति, अपने देश के प्रति। मूल भावना इसके पीछे यही है, सबको एकजुट करने का, एकता एकजुटता को बढ़ाने का, राष्ट्र भावना को जागृत करने का और इसके माध्यम से भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प अगले 25 वर्षों में पूरे करने का यही उद्देश्य इसके पीछे है। मेरे भाई और बहनों, आपने भी, बहुत सारे लोगों ने, किस किस ने अपने अपने गांव में अमृत कलश यात्रा निकाल के मिट्टी इकट्ठी की है? जरा हाथ खड़े करना। अरे वाह, काफी लोगों ने किया है। कैसा लगा? लोगों ने दुखी होके मिट्टी दी कि खुश होके दी? लोगों को कार्यक्रम पसंद आया? कोई भावनात्मकता दिखी इसमें कुछ? मैंने तो जितने राज्यों में किया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल, मैंने तो पूरे देश भर में भावना एक देखी कि लोग केवल मिट्टी नहीं, माताएं तो उसको एक तरह से धूप जलाकर, तिलक लगाकर, कई जगह तो फूल भी डालती थी और कई तो इतनी भावनात्मक रूप से कहते थे कि बच्चा पैसे भी डालने हैं इसमें। हम मना करते थे, पैसे नहीं डालने। ये भावना थी इस कार्यक्रम के पीछे। और जन सामान्य की भावना देश के प्रति क्या है, हमारे वीर सैनिकों के प्रति क्या है, मोदी जी के प्रति क्या है, ये इसमें से स्पष्ट तौर पर दिखा कि पूरा देश मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम करने के लिए तैयार था। ये हमारे ऊपर निर्भर था कि हम कहां कहां जा पाए, हम कितने लोगों को जोड़ पाए। और अब जब आप अपने गांव से इस ब्लॉक स्तर पे मिट्टी को लेकर आए, आप सभी एक जगह इस मिट्टी को डालोगे और हम उसको थोड़ा घुमा के, मिला के, उसको एक कलश में भर के देश के 7500 ब्लॉक से हम इसको मिट्टी को लेकर जाएंगे। कहां पे? पहले अपने राज्य की राजधानी में, फिर वहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी 29 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर को हमारे युवा दिल्ली पहुंचेंगे। 30 अक्टूबर को इनका अमृत कलश के साथ वहां पे स्वागत किया जाएगा और 31 अक्टूबर को ये किसी और से नहीं, देश के प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करेंगे, और वो भी कहीं और नहीं, कर्तव्य पथ पर आज तक का देश का पहला कार्यक्रम किया है।